जय हिंद। आज नाव धारा का चैप्टर चलेगा। पहले कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट को देख लीजिए। नाव धारा में बोट एंड स्ट्रीम में एक एक बात को ध्यान देना होता है कि कभी कभी चाल को जोड़ देते हैं और कभी कभी चाल को घटा देते हैं। तो पहले इसका कंसेप्ट के पहले पूरा देखिएगा, उसके बाद आराम से सारे सवाल बन जाएगा। तो पहले कंसेप्ट को आप लोग समझिए। ये मेन क्लास होती है कंसेप्ट। यदि कंसेप्ट आपको क्लियर है तो वो चैप्टर बनाने में 5 से 10 मिनट में आपको 20 या 21 क्वेश्चन के ये चैप्टर है। 5 मिनट बहुत हो गया, क्वेश्चन को देख के आप बना दीजिएगा। सिर्फ कंसेप्ट को पहले समझिए। चलिए जैसे देखिएगा यहाँ नाव और धारा, नाव और धारा, नाव प्लस धारा, धारा, नाव प्लस धारा, ये हो गया अनुप्रवाह का स्थिति। अनुप्रवाह मतलब जोड़ के करेंगे नाव प्लस धारा। ये अनुप्रवाह, अनुप्रवाह को हम लोग प्लस से सूचित करते हैं। अनुप्रवाह को हम लोग प्लस से सूचित करते हैं और ऊर्ध्व प्रवाह को माइनस से सूचित करते हैं। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो नाव धारा मतलब अनुप्रवाह की स्थिति हो गया नाव प्लस धारा, और नाव माइनस धारा ये ऊर्ध्व प्रवाह के मतलब इसको हम ऊर्ध्व प्रवाह को माइनस से डिनोट करते हैं। नाव माइनस धारा ऊर्ध्व प्रवाह और नाव प्लस धारा अनुप्रवाह। नाव प्लस धारा अनुप्रवाह और नाव माइनस धारा ऊर्ध्व प्रवाह अप स्ट्रीम। गौर कीजिएगा, यदि इसी में पूछता है कि नाव की चाल बतावे, पूछेगा नाव की चाल बतावे, तो दोनों के जोड़ के अदू से भाग करेंगे। दोनों के जोड़, नाव की चाल कहेगा, नाव की चाल कहे तो दोनों के जोड़ के अदू से भाग करेगा। जैसे यहाँ कोई संख्या है, कोई संख्या है, दोनों के जोड़ के दू से भाग तो नाव की चाल। और धारा की चाल पूछेगा, धारा की चाल तो करेंगे यही बात है, दोनों के घटा के और दू से भाग। धारा की चाल दोनों के घटा के दू से भाग, और नाव की चाल दोनों के जोड़ के दू से भाग। अनुप्रवाह की स्थिति है नाव प्लस धारा और ऊर्ध्व प्रवाह की स्थिति होती है नाव माइनस धारा। बस यही सब कंसेप्ट में आपको ध्यान देना है और 20 से 21 क्वेश्चन मिलेगी आपको 100%। ये इसी के सहारे आपको सारा सवाल बन जाएगी। नाव कहे तो दोनों के जोड़ के दूसरे भाग, और धारा कहे तो दोनों के घटा के दूसरे भाग। अनुप्रवाह के कहे तो नाव प्लस धारा, ऊर्ध्व प्रवाह कहे तो नाव माइनस धारा। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 1, नाव की धारा की दिशा में चाल 15.5 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा के विपरीत इसकी चाल 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा का वेग बदलाइए। क्या कहा है? धारा का वेग बदलाइए। इसका मतलब है नाव की चाल सुखमय स्थिति दिया हुआ है इसका 15.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अनुप्रवाह की स्थिति दिया हुआ है, गौर कीजिएगा, अनुप्रवाह की स्थिति दिया हुआ है और इसका दुखमय भी स्थिति मतलब ऊर्ध्व प्रवाह की स्थिति भी दिया हुआ है 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जब चाल इसको किलोमीटर प्रति घंटा में है तो नाव कहे तो दोनों के जोड़ के दू से भाग, और धारा कहे तो दोनों के घटा के दू से भाग। तब पूछा है धारा, तो धारा कहा तो 15.5 माइनस 8.5 बटा में 2, दोनों के घटा के दू से भाग धारा और दोनों के जोड़ के दू से भाग नाव। तो कहा तो 15 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा? धारा पूछा है 15 माइनस 8, 7 बटा में 2 कहे तो 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की वेग होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। एक तैराक की धारा के दिशा में चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा के विपरीत इसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में तैराक की चाल
शांत जल जैसे ही कहे तो नाव की चाल समझेंगे। शांत जल में यदि पोखरी के पानी में, पोखरी में यदि आदमी तैरे तो नाव, अगर मान लेते हैं कि लकड़ी भी तैरे तो उसको भी समझेंगे क्या, नाव। मतलब शांत जल जैसे ही कहे तो नाव की चाल, शांत जल कहे तो नाव की चाल, मतलब ये तैराक की चाल निकलना है तो नाव की चाल। गौर कीजिएगा, चाल दिया हुआ है, नाव की चाल दिया हुआ है 9 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल दिया हुआ है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहा शांत जल में तैराक की चाल, तैराक मतलब नाव की चाल कहे तो दोनों के जोड़ के या दू से भाग। ये दिया हुआ है अनुप्रवाह की स्थिति, सुखमय स्थिति दिया हुआ है या दुखमय स्थिति दिया हुआ है। नाव के चाल कहे तो दोनों के स्पीड दिया हुआ है, सुखमय स्थिति दिया हुआ है, दुखमय दिया हुआ है। और नाव की चाल पूछे, नाव की चाल, नाव की चाल तो दोनों के जोड़ के या दू से भाग, 9 + 6 बटा में 2 यानी कि 15/2 कितना हो जाएगा, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी नाव की चाल। चलिए एक एक सवाल को आप देखते चलिएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा। कंसेप्ट यदि आप देखे होइएगा, अगर कंसेप्ट नहीं देखिए तो वीडियो की पीछे बढ़ा के पहले कंसेप्ट को देखिए। देखिए, एक नाव धारा के दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे लेती है। गौर कीजिएगा, दूरी अब बटे में समय तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी कि दिशा में सुखमय स्थिति 24 किलोमीटर की दूरी चलने में कई घंटा लेती है, 4 घंटा। और दुखमय मतलब वही दूरी 24 किलोमीटर की दूरी चलने में कई घंटा लेती है, 6 घंटा लेती है। तो सवाल में कहा शांत जल में नाव की चाल, यहाँ देखिए 4 × 6 = 24, दूरी या बटे में समय तो 4 आ जाती, दूरी बटे में समय तो 4, 6 × 4 = 24, दूरी बटा में समय तो 4 आ जाएगा। और नाव के चाल कहे तो बिना बनाए भी आप बनाइएगा, दोनों के जोड़ किया 2 से भाग, 6 + 4 बटा में 2 पहले तक 10 बटा में 2 यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की चाल होगी। नेक्स्ट सवाल देखिए, सेम सवाल है, एक नाव धारा के दिशा में 10 घंटे में 24 किलोमीटर जाती है, तो दूरी दिया, समय दिया तो क्या निकलेगा, चाल निकलेगा। तो दूरी बटे में समय, चाल। धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में इसे 2 घंटा अधिक समय लगता है, तो पहले 10 लगता है तो 2 घंटा अधिक तो लग जाएगा। कितना, 24 किलोमीटर की दूरी चलने में इसको लग जाएगा 12 घंटा। जैसे देखिएगा यहाँ 24 किलोमीटर की दूरी जाने में 10 घंटा का समय लगता है। धारा के विपरीत इतनी ही दूरी मतलब 24 किलोमीटर की दूरी 2 घंटा अधिक लगता है, 2 घंटा अधिक, तो 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12 घंटा। दूरी या बटे में समय तो क्या आ जाएगा, चाल आ जाएगा, 2.4 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको काटेंगे 2.4, आइए काटेंगे तो आ जाएगा कितना, 12 दूनी 24, 2, और इधर कितना आ जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। जैसे ही कहे नाव की चाल तो दोनों के जोड़ के 2 से भाग, और धारा की चाल तो दोनों के घटा के 2 से भाग। कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं है, आज के बाद नाव धारा पढ़ने की जरूरत नहीं, एकदम जीवन भर याद रहेगी। सिर्फ याद रखना है, नाव की चाल कहे तो दोनों के जोड़ के 2 से भाग, और धारा की चाल कहे तो दोनों के घटा के 2 से भाग। यहाँ नाव कहा है, नाव तो लिखेंगे 2.4 + 2 बटा में 2 यानी कि 4.4 बटा में 2 यानी कि 2.2 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा नाव की चाल। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, एक स्टीमर एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक धारा के दिशा में 4 घंटे में पहुंचता है। धारा की दिशा में मतलब सुखमय स्थिति 4 घंटा में पहुंचता है, तथा इतनी ही दूरी धारा के विपरीत 5 घंटे में पार करता है, विपरीत 5 घंटे में पार करता है। धारा का वेग यदि 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, 2 किलोमीटर प्रति घंटा यदि धारा का वेग हो, तो दोनों बंदरगाह के बीच की दूरी बता दें। बहुत सिंपल, देखिएगा यहाँ 4 घंटा में सुखमय स्थिति है और इसका दुखमय
5 है तो बोलेंगे दूरी पूछा है, क्या पूछा है दूरी, तो बोलेंगे आओ दूरी का पता लगाएं, तो एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम अगर ऊपर में समय है तो नीचा में कथी आएगा, चाल आएगा। ऊपर में टाइम है तो नीचा में स्पीड आएगा। तो 4 और 5 के एलसीएम कितना हो जाएगा 20, 4 पचे 20 और 5 चौका 20। चाल दिया है, अब सवाल में कहा धारा की चाल दिया है, तो जो दिया है ओकरा से ओकरा कंपेयर करेंगे। धारा दिया है तो धारा से धारा कंपेयर करेंगे। तो धारा कहेगा तो दोनों के घटा के दूसरे भाग, और नाव कहेगा तो दोनों के जोड़ के दूसरे भाग। तो धारा पूछा है तो डायरेक्ट धारा के मान निकालेंगे। 5 - 4 बटा में 2 कहे तो 1/2। मेरे अनुसार धारा आया आधा, और सवाल में धारा दिया हुआ है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 के मान आ जाएगा 2 दूनी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 के मान कितना आ जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पूछा कथी है दोनों बंदरगाह के बीच की दूरी, तो दूरी बराबर होता है चाल अगुने में समय। दूरी बराबर होता है चाल अगुने में समय। तो हमको दूरी तब बोले हैं कि आओ दूरी के पता लगाएं, तो दूरी तब बीच वाला ही होगा। गुने कर देंगे इसको 20 × 4, यानी कि 20 चौका 80। दोनों बंदरगाह के बीच की दूरी कितना हुई 80 किलोमीटर। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 6। एक नाव धारा के अनुकूल 10 किलोमीटर दूरी पार करने में 2 घंटा लेती है तथा धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में 5 घंटे लेती है। यदि धारा का वेग 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल कितना होगा। कुछ नहीं करना है, इसमें यही ध्यान देना है कि क्वेश्चन से यदि बतियाइएगा तो क्वेश्चन आपको एकदम 100% अंतिम छोर पर ले जाएगी। इसलिए क्वेश्चन को एक लाइन पढ़िए, उसको समझते चलिए। देखो यहाँ एक नाव धारा के अनुकूल 10 किलोमीटर की दूरी 2 घंटा लेती है, तो दूरी 10 किलोमीटर की दूरी और 2 घंटा समय लेता है। देखकर मतलब इधर से कितना लगेगा, इसका दूरी बटे में समय तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा एकर चाल होगी। तथा धारा के विपरीत वह दूरी इतनी ही दूरी मतलब 10 किलोमीटर की दूरी 5 घंटा का समय लेती है। तो इधर से भी आ गया चाल इसका 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब शांत जल में जैसे ही कहे तो नाव की चाल, तो शांत जल में कहेगा तो नाव की चाल, तो नाव की चाल होगा दोनों के जोड़ के या 2 से भाग। 5 + 2 बटा में 2 कहे तो आप लोगों को भी दिखाई देता होगा, डायरेक्ट कीजिए ना सर। 5 और 2 7 बटा में 2 यानी कि 3.5, तो 7 बटा में 2। और नए स्टूडेंट जो हमसे नहीं पढ़े हैं उसके लिए लिख देते हैं 7 बटे में 2 बराबर कितना हो जाएगा, तो 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। और सवाल में देखिएगा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा दिले है धारा का वेग। धारा का वेग दिले है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम भी धारा निकालेंगे। तो धारा के लिए भी बोलिए दोनों के घटा के या 2 से भाग। 5 - 2 बटा में 2 कहे तो 3/2 यानी कितना 1.5। मेरे अनुसार 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा धारा, सवाल में भी दिया है 1.5। तो 1 के मान कितना हो जाएगा 1। नाव के पूछेगा तो 3.5 के 3.5। नेक्स्ट सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 7। सारे सवाल को देखते चलिएगा, वीडियो से भागिएगा नहीं। आप ये बना लीजिएगा 20 सवाल तो 1 नंबर जरूर मिल जाएगी। 1 नंबर में एसएससी जीडी में 1 नंबर की पूछेगी इस चैप्टर से, जो आपको इसी 20 में 1 नंबर की पूछेगा। देखो यहाँ एक नाव धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना लेता है 2.5 घंटा लेता है। तो लिख देंगे 30 किलोमीटर की दूरी 2.5 घंटा। 2 दूनी 4 है 5/2। 5/2 घंटा 2 के ऊपर ले जाएंगे, 2 के ऊपर लीजिए 5 से 5 6 30, 6 दूना कितना 12 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आ गया। अब कहा जबकि धारा के विपरीत इतनी ही दूरी मतलब यही 30 किलोमीटर की दूरी 3 × 3/4, 4 के 12, 3 15/4, 15/4 घंटा। 4 के हम ऊपर ले जाएंगे, 15 से 15 दूनी 30, इधर से आ गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहा है शांत जल में नाव की चाल में तो पूछो नहीं है, सिर्फ नाव की चाल। नाव के चाल कहे तो दोनों के जोड़ के 2 से भाग 12
8/2 यानी कि 20/2 कहे तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की चाल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नाव धारा के विपरीत 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में, गौर कीजिएगा सारा सवाल वही है, देखते चलिए, दूरी समय दे रहा है, 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में समय लगता है, तो मिनट को चाल निकालना है तो घंटा में चेंज करना होगा, तो घंटा में चेंज करने के लिए जो करेंगे बटा में 60, वो ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ कर देंगे ऊपर 60 कर देंगे, तो 10 छक्का 60, यानी कि आ गया शांत जल में अनुकूल अनुप्रवाह की स्थिति, शांत जल में नाव की चाल आ गया 6। अब कहा धारा के विपरीत वही दूरी, अब आपको 1 किलोमीटर की दूरी को कितना समय लगता है, 20 मिनट लेता है, तो 20 मिनट, ये भी मिनट है तो घंटा में चेंज करने के लिए 60, उस 60 को उठा के ले जाएंगे ऊपर, 20 तिहाई 60, इधर से आ जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहा है शांत जल में नाव की चाल, तक कुछ नहीं, जैसे ही नाव की चाल कहे तो दोनों के जोड़ के या 2 से भाग, 6/3 9 कहे तो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी नाव की चाल। कहता इसी में कि धारा का वेग, तो दोनों के घटा के या 2 से भाग, 6 में से 3 यानी कि 3/2 तो हो जाता है 1.5। चलिए देखिए सवाल, शांत जल में एक नाव का वेग 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब नाव की चाल दिया हुआ है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यह एक बिंदु से चलकर 30 किलोमीटर की दूरी दिशा में और 30 किलोमीटर की दूरी विपरीत जाने और आने में इसको लगता है 4.5 घंटा। कै घंटा? 4.5 घंटा। बिंदु पर पहुंचने में 4.5 घंटा लेती है। तो धारा का वेग गौर कीजिएगा, 30 किलोमीटर की दूरी जाएंगे तो एक में होगा सुखमय स्थिति, और 30 किलोमीटर की दूरी आएंगे तो एक में होगा दुखमय स्थिति। तब हमेशा ध्यान दीजिएगा, जाते समय नाव और धारा जोड़ के जाते हैं और आते समय नाव माइनस धारा घटा के आते हैं। जाते हैं तो हमको सपोर्ट करेगा धारा, तो जाने में सुखमय स्थिति होगा, तो जोड़ के आने में अपोर्ट करेगा, विरोध करे तो दुखमय होता है, तो घटा के। यहाँ गौर कीजिएगा, सिर्फ नाव की चाल दिया हुआ है, अगर धारा की चाल दिया हुआ रहता तब ना जाते तो दोनों के जोड़ के आते तो दोनों के घटा के, तो नहीं दिया हुआ है तो ऑप्शन से पकड़ेंगे और यह दोनों ऑप्शन रखेंगे और यह दोनों कैटेगरिया फुलफिल यानी कि 4.5 घंटा यदि पूर जाएगा दोनों जाते आते समय, तो वो ऑप्शन मेरा सही होगा। तो जैसे ऑप्शन उठाएंगे ऊपर से ही लेंगे, ऑप्शन नंबर 1 5। यदि मान लेते हैं कि धारा 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा तो जाते समय होगा सुखमय स्थिति, तो 15 में 5 जोड़ देंगे, आते समय होगा तो 15 में 5 घटा देंगे, और दोनों के जोड़ेंगे तो 4.5 घंटा हमको पूरना चाहिए। तो काटेंगे 0 से 0 तो 3/2 यानी कि कितना 1.5 घंटा, 0 से 0 काट लेंगे तो कै घंटा 3 घंटा, और 1.5 घंटा 4.5 घंटा पूर रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर पहलू के जांच मेरा सही है। तो धारा की वेग कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए देखिए, एक नाव एक विशेष दूरी तय करने में धारा के विपरीत जाने में लिए गए समय से आधा समय धारा के अनुकूल जाने में लेती है। तो शांत जल में नाविक की चाल तथा धारा के वेग की अनुपात बतावे। चलिए यहाँ देखिएगा, विशेष दूरी तय करने में धारा के विपरीत जाने मतलब माइनस में जाने से लिए गए समय से आधा समय लेता है, आधा समय लेता है। तो गौर कीजिएगा, अगर इसी को हम 2 मान लेंगे तो इसको 1 मान लेंगे, अगर इसको 1 मानेंगे तो इसको 1/2 मानेंगे, आधा समय लेती है। समय है कथी है, समय टाइम के रेशियो है, तो नीचे में कथी आएगा स्पीड, समय आधा अनुकूल जाने में लेती है। तो शांत जल में नाव की चाल का अनुपात क्या होगा, तो 1 और 2 के एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। इसका क्षमता 2 हो जाएगा, स्पीड इसका 1 हो जाएगा। अब नाव की चाल पूछा है और धारा के अनुपात पूछा है। तो नाव की चाल कहे तो दोनों के जोड़ के या 2 से भाग,
आ धारा की चाल कहेगा तो दोनों के घटा के आ 2 से भाग तक 3/2 यहाँ आ जाएगा कितना 1/2 और तोड़ लेंगे तो 1.5 और तोड़ लेंगे तो 0.5। अब कहा कि नाव और धारा के अनुपात बदलाइए तो 1.5 और 0.5 पॉइंट से पॉइंट को कैंसिल कर देंगे 5 तिहाई 15 5 इकाई 5 यानी कि नाव और धारा के वेग यानी चाल की अनुपात आ गया कितना था 3:1। और ये 10 सवाल हो गए, मतलब एक वीडियो और बनेगी, अगला वीडियो में दूसरा पार्ट इसका बनेगा। धन्यवाद और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।